आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता भारतीय संस्कृति के माध्यम से। प्रकरण 14। साक्षी पुरुष आत्मा को जानने के बाद मुक्ति की चिंता तिरोहित हो जाती है। पिछले 2 प्रकरणों में राजा जनक ने अपनी अनुभूति का वर्णन करते हुए बताया कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती, प्रत्युतः उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। उपलब्धि के बाद भी चिंता की चंचलता को पूर्ण रूप डेढ़ शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप उत्पन्न वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। इस प्रकरण में राजा जनक आत्मज्ञान के बाद की स्थिति अर्थात मुक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मस्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है, क्योंकि उसके चित्त से समस्त कामना, वासना एवं संस्कार रजन्य तरंगें शांत हो जाने से चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं रहते। उपयुक्त स्थिति को प्राप्त हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय उसके शरीर का थोड़ा सा भाग एवं मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु उसकी चेतना कभी नहीं सोती। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। राजा जनक इसी क्रम में बताते हैं कि आत्मज्ञानी क्रियामय कर्म बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, अतः उसके कर्म संचित हो जाते हैं। यदि हैं भी तो आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारंभ कर्म जिससे यह शरीर एवं जीवन मिला है, इस जन्म में आत्मज्ञान होने पर भी भोगने के बाद ही मुक्ति में होगी। राजा जनक कहते हैं, इस जन्म में जो भोग मुझे व्यवसायित शक्ति भोगने हैं, वे ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं। अतः मैं उनकी ही भावना, अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त होकर करता हूँ। मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्त हेतु विषयों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? इस सूत्र में राजा जनक इसका कारण बताते हैं कि यह आत्मज्ञान के मुख का अभाव ही है, क्योंकि उसे यह भ्रांति रहती है कि ये विषय ही उसे आनंद दे सकते हैं, जबकि वास्तव में ये विषय तथा इनमें प्राप्त होने वाला सुख अनित्य है, वह सदा नहीं रहता। ज्ञानी शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है, फिर उनका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, बल्कि इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। राजा जनक कहते हैं कि जब मेरी स्पृहा इच्छा ही नष्ट हो गई, तो अब मैं शून्य चित्त वाला हो गया हूँ। अब वासना की तरंगें नहीं उठती, मन उद्वेलित नहीं होता। अतः अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन है, क्योंकि ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं है। इनसे केवल मन, शरीर एवं अहंकार की ही तृप्ति होती है। राजा जनक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताते हुए कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन है, जिसे भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्मा कहा है। यह ब्रह्मा सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप एवं अनंत स्वरूप है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्मा विद्वान है, जिसे आत्मा कहते हैं। देह, इंद्रियां आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव एवं ब्रह्मा का अभेद संबंध है। ब्रह्मा सर्वज्ञ एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है, वही ईश्वर है।
दोनों का भेद संबंध केवल चेतन में होता है। इस अभेद को जिसने जान लिया वही मुक्ति है। उसे मुक्ति की न तो साधना करनी पड़ती है और ना ही चिंता। राजा जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियां आदि का साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा और न ही चिंता। राजा जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियों आदि का सभी का साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया, उसने इस परम आत्मा अर्थात परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, उसे मुक्ति की चिंता नहीं रहती। इस सूत्र का सार है आत्मा का परमात्मा के अभेद ज्ञान की यह ज्ञान की परम स्थिति है। जो दोनों में भेद रखते हैं, परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। राजा जनक अपनी अनुभूति के आधार पर कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष तो सत्य, असत, मिथ्या, भ्रांत, नित्य, अनित्य, क्षणित का शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। अतः वह सब संबंधों, बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता, बल्कि स्वयं विवेक से स्वाभाविक होकर जीता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। यद्यपि बाहर से अन्य व्यक्तियों की भांति दिखाई देता है, वैसा आचरण भी करता है, व्यवहारिकता, शिष्टाचार भी निभाता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। बाहरी आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी ने इसीलिए बाहर आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी, जो केवल चमड़ी का पारखी है। राजा जनक कहते हैं कि ज्ञान की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाता है। आचरण को ठीक करना सामाजिक आवश्यकता एवं उपयोगिता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। इसी के साथ हमारा 14वां प्रकरण समाप्त होता है। आगे की कथा हम सुनेंगे 15वें प्रकरण में। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।